ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 97वें नंबर शब्द का भावार्थ सुनेंगे और करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान द्वारा उच्चरित शब्दों की ध्वनि गंगा पार उत्तर प्रदेश से जन समुदाय में पहुंची तथा श्री जम्बदेव जी की महिमा को श्रवण करके अनेक लोग समराथल पर दर्शनार्थ पहुंचने लगे। एक समय बिश्नोई बंधुओं की जमात समराथल धोरे पर दर्शनार्थ आ रही थी। बीच में रात हो जाने पर नागौर से पूर्व दक्षिण दिशा में मांगलोद गांव में तालाब के किनारे डेरा डाल दिया। प्रातः 4 बजे उठकर स्नान ध्यान संध्या हवन कर रहे थे। उसी समय ही वहां पर देवी के भक्त उद्धव जी आ गए। यह सभी कार्यक्रम देखकर आश्चर्यचकित होकर देवी के मंदिर में चलने की प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी ने कहा कि चलो मंदिर में ही पूजा पाठ करते हैं। तब सभी विष्णुओं ने कहा कि तुम्हारी देवी में क्या करामात है, क्या वह जीवन में मुक्ति और जुक्ति दे सकती है। उद्धव जी कहने लगी कि ये तो मुझे लगता नहीं है, उनके पास नहीं है। किसी को दुखी तो कर सकती है, लूला लंगड़ा तो कर सकती है, किंतु सुख यहाँ पर कहीं नहीं है। तब विष्णुओं के कहने पर जुक्ति मुक्ति के लिए उद्धव जी भी उनके साथ समरातल पर आए। श्री जम्बदेव जी के दर्शन किए, उनकी दिव्य वाणी स्मरण की और पहाड़ लेकर 29 नियमों को धारण करके नैण जाति के विष्णुई बन गए। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के आशीर्वाद से अपार सुख का अनुभव हुआ, जिससे अनेक साखियां अणबे ज्ञान हो गया। तब अनेक साखियां व आरतियां उद्धव जी ने अपने अनुभव से गायन किया और वापस एक दिन घर जाने लगे। श्री जम्बदेव जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैं अब कुछ समय के लिए वापस घर जाकर देख कर आना चाहता हूँ कि जिसको मैं माता मानकर सेवा करता था वह तो माता नहीं निकली, किंतु कोई प्रेत है जो माता के नाम से पूजा करवाता था। अब मैं घर जाऊंगा तो वह मुझे भी डराएगा, हो सकता है वह मुझ पर कोप करके कुछ भी कर सकता है। तब श्री जम्बदेव जी ने उसे पहाल का लोटा हाथ में देकर भेजा और साथ में ये शब्द भी सुनाया और कहा कि जब भी तुम्हें भय लगे तो इस महामंत्र का स्मरण कर लेना, तेरा भय निर्वर्त हो जाएगा। गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया। ओम विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, जो मन माने रे भाई, दिन का भूला रात न चेता। काय पड़ा सूता आस किसी मन थाई, तेरी कूड़ काची लगवाड़ घणे छे कुशल किसी मन भाई। हृदय नाम विष्णु को जंपो हाथे करो टवाई, हर पर हर की आनन मानी, भूला भूल जपी में माई। पाहन प्रीत फिटा कर प्राणी, गुरु बिन मुक्त न जाई। पंच क्रोड़िले प्रहलाद उतरियो, जिन खरतर करी कमाई। 7 क्रोड़िले राजा हरिश्चंद उतरियो, तारा दे रोहिता से हरिचंद। हाटो हाट बिकाई 9 क्रोड़ी राव युधिष्ठर ले उतरियो, धन धन कुंती माई। 12 करोड़ समाहन आयो, प्रहलादासु कवल जू थाई। किसकी नारी बस्त पियारी, किसका बैनरू भाई। भूली दुनिया मर मर जावे, न चीनो सुर राही। पहण नाहू लोहा सकता, नुगरा चीनत काई। इस प्रकार श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ये शब्द सुना रहे हैं कि ओम विष्णु इस महामंत्र का जप करो हे प्राणी, तुम बारंबार एकाग्र मन से जप करते रहो।
किंतु केवल लोगों को दिखाने के लिए या किसी के दबाव में आकर ऐसा दुस्साहस नहीं करना। गुरु महाराज कहते हैं अपने मन से तन से इसका ओम विष्णु भगवान का जप करो, महामंत्र का, किसी के दबाव में आकर ऐसा नहीं करने का। यदि तेरा मन मानता हो तो जप करने में राजी हो तो प्रेम भाव से ध्यान पूर्वक जप करना। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है यज्ञ तदर्थ भावनम, योग दर्शन में कहा है कि जिसका भी जप किया जाता है उसकी भावना और ध्यान साथ साथ में होना चाहिए। एक एक नाम बड़ी ही सावधानी तथा एक मन एक दिल से लेना ही उत्तम कल्याणकारी होता है। यदि कोई दिन का भूला हुआ रात्रि में घर आ जाए तो वह भूला हुआ नहीं माना जाता। उसी प्रकार से यदि कोई युवा अवस्था में मार्ग से भटक जाए और दुष्कर्म करने लग जाए तथा वृद्धावस्था में भी यदि सचेत हो जाए तो वह जीवन सुधार सकता है। इसीलिए कहा है कि यदि कोई दिन का अर्थात युवा अवस्था का भूला हुआ यदि रात्रि की मन वृद्धावस्था में भी न चेते तो उसकी दशा तो शोचनीय होगी। हे प्राणी, तो किस आशा से सोया पड़ा है? तुम्हारी रक्षा करने वाला कौन है? तथा इस संसार में जीवन व्यतीत करते हुए सचेत नहीं हुआ तो फिर झूठी मोह माया तेरा मेरा संबंध आदि लगवाड़ पीछे बहुत लगे हुए हैं। इतने पीछे लग जाने के बाद भी यदि तू अपनी कुशलता या आनंद चाहता है तो फिर तेरी बहुत ही बड़ी भूल होगी। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं हृदय से परमात्मा विष्णु का नाम जपते हुए हाथों से शुभ कर्म करते रहो, क्योंकि परमात्मा तो हृदय में निवास करते हैं। गीता में फरमाया है कि श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसलिए जहाँ पर निवास करता है वहीं पर स्मरण करते हुए मन को स्थिर करते हुए हाथों से शरीर से शुभ कार्य करोगे तो एक पंथ दो काज सिद्ध हो जाएंगे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं हे उदा, तूने सांसारिक विषयों तथा भूत प्रेत आदि की तो सदा ही आशा रखी और उनकी प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहा, किंतु श्री हरि भगवान विष्णु की आण मर्यादा को स्वीकार नहीं किया। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को स्वीकार करके विष्णु का जप तो नहीं किया, किंतु स्वयं भूल में पड़कर अन्य लोगों को भी भुलाव में डालने के लिए महामाई का जप सेवा करता रहा। यह तो तुझे नहीं करना चाहिए था। इसीलिए अब भविष्य में कभी भी पत्थर से या अन्य धातु से बनी हुई मूर्तियों से प्रेम छोड़कर गुरु की शरण ग्रहण कर लेना, क्योंकि गुरु के बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इन पत्थर से बने हुए महमाई जोगिनी पिशाच आदि की सेवा करेगा तो तुझे वैसा ही होना पड़ेगा। श्री परम पिता परमात्मा श्री विष्णु की मर्यादा का पालन करते हुए श्री विष्णु का जप स्मरण सत्युग में भक्त प्रहलाद ने किया था, तथा प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अन्याय का विरोध करके अपने पीछे अनेक अनुयायी बना लिए थे। वह प्रहलाद की खरी सर्वश्रेष्ठ तथा सत्य की कमाई थी, जिस वजह से अपने ही साथ अपने सदृश भक्तजनों को जो 5 करोड़ थे उनको लेकर पार उतर गए, जन्म मरण के चक्कर से छूट गए तथा भगवान श्री नरसिंह से अन्य बच्चे हुए 18 करोड़ जीवों का उद्धार करने का वचन भी ले लिया था। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं त्रेता युग में 7 करोड़ प्राणियों का उद्धार अपने साथ में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तारादि रानी व पुत्र रोहितास ने उसी परमपिता परमात्मा श्री विष्णु की शरण ग्रहण करके सत्य का पालन करते हुए किया। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना राजपाट दान दे दिया और कर दान दे करके काशी में जाकर आवाज देकर बाजार में बिक गए थे तथा अनेकों कष्ट उठाने पर भी सत्य को नहीं छोड़ा। अंत में श्री विष्णु परमात्मा ने स्वयं दर्शन देकर कृतार्थ किया तथा हरिश्चंद्र के साथ ही 7 करोड़ अन्य उनके अनुयायियों को तारने का वचन दिया। आगे द्वापर युग में राव युधिष्ठिर तथा अन्य चारों भाई माता कुंती ने धर्म मर्यादा का पालन अनेकों कष्ट उठा करके किया। उन्होंने सहनशीलता की मूर्ति बनकर सदा ही कष्ट उठाना स्वीकार किया, किंतु सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। उन्हीं माता कुंती को धन्य है जो ऐसे पुत्र उन्होंने तैयार किए, जो अपना तो कल्याण उद्धार किया, साथ में अपने अन्य 9 करोड़
अन्य जनों का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसलिए यह कहा है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। आगे गुरु महाराज जम्बेश्वर जी कहते हैं कि हे उदा, अब तक उन 33 करोड़ में से 12 करोड़ नहीं पहुंच सके, किंतु मैंने नरसिंह रूप धारण करके 33 करोड़ को प्रहलाद जी के से मिलवाने का वचन दिया था। उस वचन को पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उन पार पहुंचे हुए 21 करोड़ के साथ मैं इस समय इधर उधर बिखरे हुए भूमंडल के 12 करोड़ को सन्मार्ग का अनुयायी बनाऊंगा। यह मेरा कर्तव्य है। उसी 12 करोड़ में तुम्हारा भी नंबर है, इसीलिए श्री विष्णु भगवान का जप स्मरण करो। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, इस दुनिया में लोग स्त्री, बहन, भाई, पुत्र, वस्तु को मेरा कहते हैं, किंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो कौन किसकी स्त्री है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी बहन और भाई है तथा किसका धन है, ये सभी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, सदा साथ रहने वाले नहीं है। ये जीव अकेला ही संसार में आया था और अकेला ही जाएगा। इसी प्रकार यदि संसार में रहते हुए अकेला ही रहना सीख ले तो वह कभी दुखी नहीं हो सकता। भूल में पड़ी हुई दुनिया मर मर के जा रही है तथा वापस भी आ रही है। यह धन दौलत परिवार यहाँ छूटता दिख रहा है, फिर परमात्मा विष्णु का स्मरण नहीं करती, सदा संसार से चिपकी रहती है। इस पत्थर से बनी हुई मैमाई की मूर्ति से लोहा ज्यादा सख्त मजबूत है, जिससे व्यवहार में प्रत्येक कार्य किया जाता है। हे नुग्रे, यदि तुझे पत्थर पर ही माथा पटक पटकना है तो उस लोहे को आदर सत्कार दे, उसकी पूजा कर, जिससे तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। यह पत्थर तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकेगा। गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर फरमाया है। इसीलिए पहान प्रीत फिटा कर प्राणी, श्री विष्णु भगवान की शरण में आ जा और ध्यान पूर्वक जप करते हुए अपना बेड़ा पार कर ले। बोलो श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, मेरे YouTube चैनल शब्दवाणी भावार्थ को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, आपकी मैत्रिक कृपा होगी, और अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।